तो कहानी की शुरुआत हमारे हीरो हाओ मिंग से होती है, जो कि चेयरमैन रन का बेटा है और रन ग्रुप कंपनी का जनरल मैनेजर है। हाओ की आज एंगेजमेंट है और हमें फ्लैशबैक के जरिए ये मालूम पड़ता है कि हाओ ये शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन मिस्टर रैन किसी भी कीमत पर रुआन फैमिली से रिश्ता जोड़ना चाहते थे, क्योंकि इससे उनकी कंपनी को काफी ज्यादा फायदा जो होने वाला था। रुआन फैमिली का ज्वेलरी डिजाइन का बिजनेस था, जिसमें मिस्टर रैन को काफी ज्यादा इंटरेस्ट था और इसलिए मिस्टर रैन चाहते थे कि उनके बेटे हाओ मिंग की शादी रुआन फैमिली की बेटी से हो जाए, और इसलिए वो हाओ मिंग से बोल रहे होते हैं कि शादी में आए लोगों को बिल्कुल भनक नहीं लगनी चाहिए कि वो देख नहीं सकता, क्योंकि अगर ये बात पब्लिक हो गई तो इससे उनकी कंपनी को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो सीन शिफ्ट होता है और प्रेजेंट में दिखाया जाता है हाओ मिंग का असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं और मिस्टर रैन ने आपको बुलाया है, और इसलिए हाओ मिंग बाहर चला जाता है। और उसके कॉन्फिडेंस को देखकर दोस्तों कोई भी नहीं बता सकता था कि हमारा हैंडसम हीरो अंधा है। साथ ही हम वहाँ पर हाओ मिंग के छोटे भाई को देखते हैं, जो कि हाओ मिंग को खास पसंद नहीं करता था, क्योंकि वो हाओ मिंग के बदले खुद कंपनी का जनरल मैनेजर जो बनना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ हम हमारी खूबसूरत ब्राइड याओ को देखते हैं और हमें फ्लैशबैक के जरिए मालूम चलता है कि हाओ मिंग की शादी रुआन फैमिली की छोटी बेटी और याओ की जुड़वा बहन शिन के साथ में फिक्स हुई थी, लेकिन जैसे ही शिन को ये पता लगता है कि भाई मिंग देख नहीं सकता, वो ब्लाइंड है, वो शादी से साफ इनकार कर देती है। और उसके बाद याओ की सौतेली माँ याओ को हाओ मिंग से शादी करने के लिए फोर्स करने लग जाती है और उसे धमकी देती है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो याओ के बीमार बाप को मार डालेगी। याओ की स्टेप मॉम उसकी कंपनी को हड़पना चाहती थी और इसलिए वो याओ को अपने रास्ते से हटा रही थी, जिसमें शिन भी उनका साथ दे रही थी। कैसी बहन है ये। तो कहानी प्रेजेंट में आती है और दिखाया जाता है कि याओ को ये शादी बिल्कुल भी नहीं करनी थी, और इसलिए वो तो एंगेजमेंट के बाद वहाँ से भागने का प्लान कर लेती है और एक बैग में अपना सारा सामान पैक करके रख लेती है। लेकिन उसी टाइम पर अपने असिस्टेंट की हेल्प से हाओ वहाँ पर पहुँच जाता है और याओ को शिन समझकर धमकी देते हुए कहता है कि बाहर मेरे साथ कोऑपरेट करना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में दोनों मुस्कुराते हुए स्टेज पर एंट्री मारते हैं। बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे। हाओ ने अपने कानों में ब्लूटूथ लगाया हुआ था, जिससे उसका असिस्टेंट उसे गाइड कर रहा था। हाओ भी इतना मस्त बिंदास चल रहा था कि उसे देखकर वहाँ मौजूद लोगों को यकीन हो जाता है कि वो अंधा नहीं है। तो फिर उसकी गाइडेंस की वजह से दोनों की एंगेजमेंट जैसे तैसे करके स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर सेक्रेटरी हाओ को बताता है कि उसके राइट पॉकेट में रिंग है। लेकिन जैसे ही वो रिंग याओ को पहना रहा होता है, असिस्टेंट के सामने एक मोटा आदमी आकर खड़ा हो जाता है, जिससे वो मिंग को ठीक से गाइड नहीं कर पाता है और मिंग के हाथों से रिंग छूटकर नीचे गिर जाती है। याओ बात को संभाल लेती है और रिंग उठाकर हाओ मिंग के हाथों में पकड़ा देती है, और इस तरह से दोनों की एंगेजमेंट कंप्लीट हो जाती है, वो भी सक्सेसफुली। तो उसके बाद जैसे ही याओ कपड़े चेंज करने के लिए भागती है तो उसे हाओ मिंग का असिस्टेंट आकर रोक लेता है और अपने साथ चलने को कहता है, जिस पर याओ कहती है कि मैं तुम्हारे साथ क्यों जाऊँ। सेक्रेटरी उसे शिंग का एग्रीमेंट दिखाता है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि एंगेजमेंट के बाद शिंग हाओ मिंग के साथ में ही उसके घर पर रहने के लिए जाएगी। यानी कि वही शिंग और उसके स्टेप मॉम ने हाओ मिंग के साथ में याओ को फंसाने के लिए जानबूझकर ऐसा एग्रीमेंट बनवाया था। बेचारी याओ के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता और इसे हाओ मिंग के घर जाना पड़ जाता है, जहां हाओ मिंग याओ से कहता है कि तुमने और तुम्हारी मॉम ने एग्रीमेंट साइन किया है और इसलिए अब तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तुम्हें मेरी हर बात माननी पड़ेगी, और अगर ऐसा नहीं किया ना तो फिर सोच लो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग भारी रकम भी तुम्हें चुकानी पड़ सकती है। याओ तो ये सब कुछ सुनकर काफी दुखी होकर अपने रूम में चली जाती है और बेड पर जाकर लेट जाती है, लेकिन तभी हाओ मिंग का असिस्टेंट आकर उसको जगाता है और बोलता है कि हाओ मिंग ने उसे बुलाया है क्योंकि उसे हाओ मिंग के लिए खाना जो बनाना था। ये सुनते ही तो वो काफी उदास हो जाती है और नीचे आती है, जहाँ वो देखती है कि टेबल पर तो वही जिंदा क्रैब्स पड़े हुए थे, जिसे देखकर वो काफी घबरा जाती है। लेकिन हाओ मिंग शाओ को उसे ही पकाने के लिए बोलता है। जैसे ही शाओ बोलते हैं कि उसे क्रैब्स पकाने नहीं आते, हाओ मिंग उसे सीरी से हेल्प लेने के लिए बोलता है, जिसके बाद याओ सीरी की हेल्प से सारे मसाले एक एक करके इकट्ठा करती है और टेबल पर रख देती है और फिर किचन में चली जाती है। और वहीं दूसरी तरफ हाओ मिंग को काफी प्यास लग रही होती है, वो मसाले का पानी समझकर पी लेता है। बेचारा हमारा ब्लाइंड मास्टर तो मसालों को ही पानी समझकर पी लेता है, जिससे कि उसकी हालत काफी खराब हो जाती है और पानी चिल्लाने लगता है। साथ ही वो काफी घबरा चुका था। टेबल पर रखे क्रैब्स कंटेनर में उसका हाथ चला जाता है, जहाँ पर क्रैब्स तो उसका हाथ ही काट लेते हैं।
होमिंग की काफी हालत खराब हो चुकी थी। चिल्लाते हुए याओ को बुलाता है। याओ भागकर किचन से पानी लेकर आती है, लेकिन होमिंग उसे कहता है कि सब कुछ तुम्हारी चाल थी ना, हटाओ अब ये सब कुछ यहाँ से। होमिंग की हालत देखकर शाओ तो हंसने लग जाती है। वेल तो उसके बाद होमिंग सॉल्ट वाटर की हेल्प से अपनी फिंगर से उस क्रैब को बाहर निकालता है। रात के टाइम पर याओ अपने रूम में होती है और एक ओलिविया नाम की वेबसाइट पर अपनी ज्वेलरी को देख रही होती है, जहाँ गाइस ये भी पता चलता है कि उसकी डिजाइन की हुई ज्वेलरी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है और तुरंत बिक भी जाती है, क्योंकि मार्केट में उनकी काफी ज्यादा डिमांड जो है। याओ ज्वेलरी देख रही होती है कि तभी होमिंग का असिस्टेंट उसे बुलाता है और कहता है कि बॉस ने उसे बाथरूम में बुलाया है क्योंकि उन्हें नहाने में आपकी मदद चाहिए। और इस पर याओ बोलती है कि तुम्हारा बॉस का कोई छोटा बच्चा है जिसे नहाने में भी अब मेरी मदद चाहिए, जाके बोल दो उसे मैं नहीं आने वाली। जिस पर सेक्रेटरी उसे एग्रीमेंट की याद कराता है। वहीं दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है दोस्तों, जहाँ पर याओ की सौतेली माँ डॉक्टर के साथ में मिलकर उसके डैड को टपकाने का प्लान बना रही होती है, लेकिन याओ के फादर की केयर टेकर याओ को कॉल करके सारी की सारी बातें बता देती है। और उसके बाद हमें बाथरूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर होमिंग के बुलाने पर याओ को ना चाहते हुए भी बाथरूम में जाना पड़ता है। होमिंग उसे अपनी कटी हुई उंगली दिखाते हुए कहता है कि मेरी इस हालत की जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि तुम हो, और इसलिए अब तुम ही मेरी हेल्प करोगी। होमिंग के कपड़े निकालने में याओ उसकी हेल्प करती है। वेल तो उसके बाद होमिंग बाथटब में चला जाता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता और वो याओ को बोलता है, जहाँ याओ का पैर स्लिप हो जाता है और वो सीधा होमिंग के ऊपर ही बाथटब में लैंड हो जाती है। और इस सीन में दोनों ही काफी अनकंफर्टेबल हो रहे थे दोस्तों, जो कि दिखने में तो मुझे काफी क्यूट लग रहा था। होमिंग फिर जल्दी से याओ को पीछे करता है और कहता है कि ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया है ना, लो भाई एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। वेल तो फिर वो वहाँ से निकलकर अपने रूम में जाकर बैठ जाती है और फिर अपनी सौतेली माँ की प्लानिंग के बारे में सोचती है। दरअसल दोस्तों याओ इस जानकारी को बाहर नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि इससे उसकी डैड की जान को और भी ज्यादा खतरा हो सकता था। और याओ अपने डैड को बचाने का प्लान बनाती है, लेकिन तभी होमिंग वहाँ पर पहुँच जाता है और उसको एक फाइल देता है जिसमें कुछ कंपनियों और उसकी जगहों के नाम लिखे थे। साथ ही बोलता है कि इसे तुम काफी अच्छे से याद कर लो, क्योंकि कल हमें एक पार्टी में जाना है और जैसे कि तुमने कहा था कि तुम मेरी आंखें बनने वाली हो, और इसीलिए अब तुम्हें ये नाम याद करने होंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग शाओ उठती है तो देखती है कि कोई अजनबी उसके सामने खड़ा है और इसलिए बहुत ज्यादा घबरा जाती है। लेकिन फिर जैसे ही वो बंदा उसे बोलता है, अरे मैम डरने वाली बात नहीं है, मैं आपका स्टाइलिस्ट हूँ। या फिर तैयार शायरों होकर नीचे आती है, होमिंग से बोलती है कि काश आज के दिन तुम मुझे देख पाते, मैं कितनी ज्यादा खूबसूरत लग रही हूँ। नेक्स्ट सीन में सब पार्टी में आए हुए होते हैं कि सभी गेस्ट होमिंग से मिलते हैं और याओ से गाइड करती है जैसा कि उनकी डील हुई थी, जहाँ पर पार्टी में होमिंग का भाई और याओ की बहन भी आए हुए थे, जिनकी बातों से होमिंग को काफी गुस्सा आ जाता है। होमिंग का भाई होमिंग को गिराने के लिए एक ट्रॉली को धक्का दे देता है, लेकिन याओ बीच में आ जाती है और होमिंग को गिरने से बचा लेती है और वो उसे पकड़ लेता है। याओ की हील टूट जाती है और शिंग उसका काफी मजाक बनाते हुए बोलते हैं कि लगता है कि तुम्हारी हील्स खराब क्वालिटी के थे जो कि इतनी जल्दी टूट गए। लेकिन होमिंग फिर सबके सामने याओ को गोद में उठाकर पार्टी से बाहर चला जाता है, जिससे कि शिंग का मुंह तो खुला का खुला रह जाता है। वो उससे काफी जेलसी होती है। वेल तो वहीं घर पहुंचने के बाद दोनों साथ में खाना खाते हैं और होमिंग बोलता है कि तुम बिल्कुल सही थी और इसीलिए मैंने सोचा है कि आज से हम दोनों एक दूसरे की हेल्प करेंगे। ये सुनते ही याओ तो काफी खुश हो जाती है और यहाँ होमिंग उससे थोड़ा फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। वेल तो फिर नेक्स्ट डे हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ याओ होमिंग के असिस्टेंट की हेल्प से अपने डैड को उस नर्सिंग होम से निकाल लेती है और रात के टाइम में याओ अपने रूम में ही बुक पढ़ते पढ़ते सो जाती है। होमिंग भी सोच रहा होता है कि याओ ने उसकी इतनी हेल्प की है और इसलिए उसे थैंक्स बोलता है, लेकिन याओ की साइड से कोई भी जवाब नहीं आता और यहाँ उन दोनों के बीच में एक बेहद खूबसूरत रोमांटिक सीन देखने को मिलता है दोस्तों, जिसमें होमिंग याओ को उठाकर बेड पर सुला देता है। याओ तो यहाँ पर नींद में ही डैड डैड कहकर काफी बड़बड़ाने लग जाती है, जिसके बाद उसे शांत कराने के लिए होमिंग उसके सर पर हाथ फेरता है तो याओ तो उसका हाथ पकड़कर ही सो जाती है। होमिंग अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन याओ तो उसका हाथ छोड़ती नहीं है और फिर इसी दौरान दोनों के बीच में एक्सीडेंटली किस हो जाती है, जो कि काफी क्यूट थी, बट अपना हीरो से शर्मा जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शिंग और उसकी सौतेली माँ उसके डैड के बारे में पूछने के लिए होमिंग के घर आती हैं, लेकिन याओ उन्हें कुछ भी नहीं बताती।
जहाँ पर फिर इसी दौरान शिंग यान की ज्वेलरी की डिजाइन भी चुरा लेती है जैसे तैसे करके, और उसके बाद शिंग उस डिजाइन को क्लाइंट को बेच देती है, जिससे कि उसे नया प्रोजेक्ट भी मिल जाता है। देखते ही देखते हामिंग के भाई वॉन को शिंग की सारी हरकतों का पता चल जाता है, लेकिन दोनों का मकसद एक ही था, इसलिए दोनों आपस में मिल जाते हैं और साथ में मिलकर काम करने का फैसला करते हैं। नेक्स्ट सीन में हामिंग और याओ सोफे पर बैठे हुए होते हैं और याओ की ड्रामा देख रही होती है, जैसे कि दोस्तों भी आप देख रहे हैं। सॉरी टू इंटरप्ट इन द मिडल ऑफ द वीडियो गाइस, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों का फेवरेट की ड्रामा कौन सा है और क्यों आपको वो पसंद है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिसका भी कमेंट मुझे पसंद आएगा मैं उसे अपनी वीडियो में पिन करूंगी। हम भी तो देखे हुए कि हमारे सब्सक्राइबर्स को कौन कौन सी की ड्रामा पसंद है। बैक टू द स्टोरी गाइस, वो की ड्रामा देख रही होती है कि उसमें एक रोमांटिक सीन स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि वो काफी अनकंफर्टेबल होकर वॉल्यूम कम करने लगती है। लेकिन तभी हामिंग पूछता है कि क्या तुम्हें रोमांटिक ड्रामा देखना पसंद है। याओ तो काफी नर्वस हो जाती है और बोलती है कि हाँ, लेकिन मैं ये रोमांटिक सीन नहीं दिख रही है, तो अपने आप ही चल गया इसमें, और मौका पाते ही टॉपिक भी चेंज कर देती है। तो फिर नेक्स्ट डे हॉस्पिटल से उसके पास कॉल आता है कि उसके डैड को कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है, और इसलिए याओ फिर तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां किसी के आने की आवाज सुनकर वो पर्दे के पीछे छुप जाती है, और वो कोई और नहीं उसकी सिस्टर होती है, जो कि एक गुंडे के साथ में आती है और हामिंग के भाई को कॉल करके बताती है कि यहाँ तो डैड नहीं है। ये बोलते ही वो बाहर निकल जाती है, लेकिन गुंडे को शक हो जाता है कि पर्दे के पीछे कोई तो छुपा हुआ है, और इसलिए वो जैसे ही पर्दा हटाने जाता है ना, हमारा हैंडसम हीरो वहाँ पहुंचकर उसे जोरदार पंच मारता है। याओ तो बहुत ज्यादा डर चुकी थी, सीधा हामिंग के गले लग जाती है, और हामिंग उससे कहता है कि जब तक मैं हूं ना तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो भी प्रॉब्लम हो सबसे पहले मुझे बताया करो ना। नेक्स्ट डे याओ अपनी ज्वेलरी का डिजाइन बना रही होती है, लेकिन तभी अचानक से लाइट बंद हो जाती है, और उसके बाद हामिंग के साथ वो फ्यूज चेक करने के लिए नीचे जाती है, जहाँ अंधेरे में हामिंग को याओ का चेहरा धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगता है, और वो तो सीधा उसे किस करने लगता है। साथ ही यहाँ पर याओ को भी रियलाइज होने लग जाता है कि उसे हामिंग से प्यार हो रहा है। नेक्स्ट डे जब हामिंग ऑफिस के लिए जा रहा होता है, याओ को अपनी टाई बांधने के लिए कहता है और साथ ही से ऑफिस चलने के लिए बोलता है। याओ के ये पूछते हैं कि आज तुम मुझे ऑफिस क्यों लेकर जा रहे हो, बोलता है कि क्योंकि तुम मेरी वाइफ बनने वाली हो और एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है आज। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं दोस्तों कि हामिंग के भाई ने उसे धोखा दिया हुआ होता है और खुद वो सीईओ बन जाता है, और फिर वो हामिंग का सारा सामान बाहर फेंक देता है। बेचारे अपने हीरो हीरोइन के साथ इतना ज्यादा बुरा हुआ था, और वो दूसरी जगह पर शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ हामिंग फिर बाहर से खाना ऑर्डर करने के लिए बोलता है, लेकिन याओ बोलती है कि नहीं, मैं खुद खाना बनाऊंगी। लेकिन खाना बनाते हुए उसका हाथ जल जाता है, और इसलिए हामिंग उसके हाथ को बड़े ही प्यार से सहलाता है। और उसके बाद यान बोलती है कि जलने वाला हाथ ये नहीं बल्कि दूसरा हाथ है, और फिर हामिंग जले हाथ को सहलाने लग जाता है। और यहाँ पर हामिंग का ये केयरिंग रूप देखकर याओ तो उसके प्यार में और भी ज्यादा डूब जाती है। हामिंग को फिर से धुंधल दिखाई देना शुरू हो जाता है, लेकिन वो याओ को इस बारे में कुछ भी नहीं बताता। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है, और एक सुबह हामिंग नाश्ता बनाता है, जिसे देखकर याओ से पूछती है कि क्या तुम्हें दिखाई देने लग गया है, लेकिन यहाँ अपना सच छुपाते हुए कुछ बहाना बनाते हुए कहता है कि ये सब कुछ तो मैंने ऑलरेडी पहले से सीख रखा है। तो फिर उसी टाइम पर हामिंग की सेक्रेटरी से उसे पता चल जाता है कि उसके छोटे भाई ने ही उसका एक्सीडेंट करवाया था, जिसका प्रूफ भी उसके पास में है। ये सब कुछ जानकर वो तो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, और इसलिए वो प्रूफ लेने के लिए अपने भाई और फादर के पास पहुंचता है और कहता है कि तुमने मेरी आंखों की रोशनी छीनी है, और तो और ऑफिस का सील चुराकर कंपनी के शेयर्स भी बेच दिए हैं। सब कुछ सच जाने के बाद मिस्टर रैंग तो हामिंग के भाई बड़े चिल्लाने लग जाते हैं और कहते हैं कि आखिर तुम्हें सब कुछ करने की जरूरत क्या थी। वो तो भाई अपनी पूरी अकड़ में होता है और बोल रहा होता है कि डैड, आप ही तो बोलते थे ना कि हमें रिजल्ट से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें बस ये सोचना चाहिए कि अगर कोई चीज हमें चाहिए तो उसे हासिल कैसे करना है। डैड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उससे बोलते हैं कि तुम्हारा भाई है और तुमने इसे ही मरवाने की कोशिश की। जहाँ पर फिर हामिंग बोलता है कि वैसे भी ये सब कुछ आपके कारण ही हुआ है, आपने अपनी कंपनी को हमसे ज्यादा अहमियत जो दी है, और इसलिए ये घर अब लड़ाई का मैदान बन चुका है और हमें ये सब कुछ मजबूरी में करना पड़ रहा है। इन सब के जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। जिससे कि डैड को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हामिंग के भाई को बोलते हैं कि अरे तुम तो इस कंपनी में खड़े होने के लायक ही नहीं हो, जिससे कि वो अपनी भड़ास निकालने के लिए हामिंग से लड़ने लग जाता है और उसका सर टेबल पर टकरा देता है।
होमिंग को चोट लग जाती है, जमीन पर गिर जाता है। शोर सुनकर याओ जल्दी से वहाँ पर आती है और उसको हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहाँ पर गाइस उसे पता लगता है कि होमिंग की आंखों की रोशनी तो वापस आ गई है। जैसे ही फिर याओ को डॉक्टर से ये सारी बातें पता लगती हैं कि वो देख सकता है, वो तो काफी खुश हो जाती है और सोचती है होमिंग के होश में आने पर उसको अपनी सारी सच्चाई बता दूंगी कि मैं शिंग नहीं बल्कि याओ हूँ। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही शिंग को पता लगता है कि होमिंग की आंखों की रोशनी वापस आने वाले हैं, तो वो याओ को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाती है। याओ जब रास्ते से जा रही होती है तो शिंग के भेजे हुए गुंडे आकर उसे घेर लेते हैं और उसे बेहोश करके किडनैप कर लेते हैं। शिंग भी यहाँ पर मस्त मेकअप लगाकर पूरी तरह से याओ बन जाती है और उसके बाद जब याओ को होश आता है तो वो खुद को एक कमरे में बंधा हुआ पाती है और एक गुंडा उसकी फोटो खींचता है और उसके हाथ खोलकर उसे कुछ खाने के लिए भी देता है। क्या बात है, ये तो काफी अच्छा गुंडा है। याओ को गायब हुए 2 दिन हो चुके थे। होमिंग का भाई उसे ढूंढने के लिए जाने लगता है, लेकिन तब तक शिंग याओ बनकर वहाँ पहुँच जाती है। होमिंग के भाई से कहती है कि तुम जाकर आराम करो, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगी। शिंग फिर होमिंग के पास बैठ जाती है और अपने मन में कह रही होती है जैसे ही तुम्हें होश आएगा ना, तुम अपने सामने रियल शिंग को देखोगे। होमिंग को भी धीरे धीरे होश आने लग जाता है, जिसके बाद वो शिंग को देखकर काफी खुश हो जाता है और शिंग भी यहाँ नकली खुशी दिखाने का नाटक करने लगती है। लेकिन जैसे ही होमिंग शिंग के हाथ को पकड़ता है तो उसे अजीब फील होता है, क्योंकि दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जो भी लोग ब्लाइंड होते हैं ना, उनकी छूने और सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। जैसे ही फिर शिंग उसे किस करने जाती है तो वो सर दर्द का बहाना बना लेता है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो डाउट हो रहा था। और उसके बाद शिंग वहाँ से चली जाती है। होमिंग सोचने लग जाता है कि कुछ तो अजीब था। तो फिर नेक्स्ट सीन में शिंग होमिंग की आंखों की रोशनी वापस आने की खुशी में केक ऑर्डर करती है और दोनों साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। शिंग उसके साथ रोमांटिक होने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से इस बार होमिंग बहाना बना देता है, क्योंकि उसको फिर से अजीब फीलिंग आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम याओ को देखते हैं, जो कि न्यूज देख रही होती है। साथ ही यहाँ पर उसे ये भी पता चल जाता है कि होमिंग के साथ में शिंग है, और उसके बाद वो समझ आती है कि उसको किडनैप करने का प्लान किसी और का नहीं बल्कि उसकी खुद की बहन का था। होमिंग ने भी यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया था कि अब रेन ग्रुप और रुआन ग्रुप साथ में है, और इसलिए वो ज्वेलरी कंपटीशन में भाग लेने वाले हैं। होमिंग के डैड ने भी कंपनी की सारी जिम्मेदारियाँ होमिंग को ही सौंप दी थी, और उसके छोटे भाई ने उसके साथ जो कुछ भी किया वो उसके लिए माफी भी मांगते हैं, और साथ ही उसके बताते हैं कि उसके छोटे भाई ने अपनी गलती मान ली है और खुद को पुलिस के हाथों सरेंडर करवा दिया है। होमिंग का भाई भी काफी सैड होता है और अपनी बचपन की फोटो देख रहा होता है, जिसमें दोनों भाई साथ में होते हैं, और उसको देखकर वो बोलता है कि मैंने होमिंग को बहुत ज्यादा तंग किया है और अब जाकर मुझे प्रायश्चित करने का मौका मिला है। यानी कि दोस्तों से अपनी सारी गलतियों को एहसास हो गया था। नेक्स्ट सीन में हम याओ को देखते हैं, जहां गुंडा उसे खाना ला कर देता है और फिर वो पैसों से भरा बैग भी अपने साथ में लेकर आता है और पैसों को काउंट करना शुरू करता है। लेकिन उसे काफी इचिंग होने लग जाती है, जिस पर याओ से पूछती है कि क्या तुम्हें एलर्जी है। और भाई यहाँ पर ये पता चलता है कि अपने गुंडे को तो नोटों से एलर्जी है। और ये सुनते ही याओ बोलती है कि ठीक है, तुम्हें काउंटिंग में तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, और फटाक से काउंटिंग करना शुरू करती है। लेकिन इसके बाद याओ कुछ पैसों को नीचे फेंक कर उस गुंडे को डिस्ट्रैक्ट कर देती है, और फिर जैसे वो पैसे उठाने लगता है ना, याओ उसके सर पर कुर्सी देकर मारती है, घायल कर देती है और वहाँ से भाग जाती है। अरे यार, अब तो हद ही हो गई। गुंडे को मारकर भागने वाला काम जो उसने अब किया है, ये काम वो 1 हफ्ते पहले भी तो कर सकती थी ना। खैर कोई बात नहीं। यहाँ पर शिंग को भी पता लग गया था कि याओ जिंदा है और उसे बस किडनैप किया गया था, और इसीलिए वो तो गुंडों पर बहुत ज्यादा भड़क रही होती है, इन पर काफी गुस्सा कर रही होती है। याओ भी होमिंग को कॉल करना चाहती थी और सच्चाई बताना चाहती थी, लेकिन फिर सोचती है कि क्या होमिंग को उसकी बातों पर यकीन होगा। सच में होमिंग अगर उसे सच्चा प्यार करता होगा तो फिर तो अब तक उसने शिंग की असली सच्चाई पहचान ली होगी। ये सब कुछ सोचकर काफी दुखी हो जाती है और साथ ही उसके घर पहुँचती है, जहाँ पर वो पहले होमिंग के साथ में शिफ्ट हुई थी, और उस अपार्टमेंट की चाबी उसके पास में ही थी। ज्वेलरी कंपटीशन का फॉर्म उसे मिलता है, जिससे लेकर याओ तो सीधा कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए पहुंच जाती है। और वहीं दूसरी तरफ शिंग काफी परेशान हो रही थी, क्योंकि इसके गुंडे याओ को अब तक ढूंढ नहीं पाए थे। होमिंग भी वहाँ पर पहुंच जाता है और शिंग से पूछता है कि क्या तुम अवार्ड सेरेमनी में नहीं जाना चाहती, जहाँ से फिर दोनों अवार्ड सेरेमनी में पहुँच जाते हैं, और वहाँ विनर घोषित किया जाता है, जो की दोस्तों अपनी याओ होती है, और मास्क लाकर उधर पहुँच जाती है।
जिसकी वजह से कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही वो अपना मास्क हटाती है, शिंतो उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वहाँ के लोग भी उसे देखकर शॉक में पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो दोनों ही जुड़वा बहनें थी। ये बात होमिंग को छोड़कर और कोई जानता ही नहीं था। यहाँ पर सबको फाइनली सच्चाई पता लग जाती है कि याओ हुई ओलिविया है। होमिंग को स्टेज पर अवार्ड देने के लिए बुलाया जाता है और इस तरह से दोनों साथ में आ जाते हैं। शिंग फिर से नाटक करने लग जाती है और कहती है कि जब से तुम होश में आए हो मैं ही तुम्हारे साथ में हूँ, मैंने ही तुम्हारी देखभाल की है। और सारी सच्चाई जानने के बाद ये सब कुछ सुनकर होमिंग उससे कहता है कि मैंने तो शाओ से प्यार किया है, तुमसे नहीं। जहाँ वो फाइनली याओ के साथ में अपनी फीलिंग को कन्फेस करता है और वहीं किडनैपिंग के केस में शिंग को जेल भेज दिया जाता है। लास्ट में होमिंग और याओ साथ में रहने लगते हैं और होमिंग याओ को बेहद रोमांटिक तरीके से प्रपोज भी करता है। जिस गाइस यहीं पर इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मुझे तो ये बहुत ज्यादा पसंद आया क्योंकि इसमें रोमांस सस्पेंस के साथ साथ काफी ज्यादा टर्न एंड ट्विस्ट भी थे। और इसीलिए अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है और मेरी मेहनत भी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। और हाँ, साथ ही मुझे मेरे क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा कि आपका फेवरेट के ड्रामा कौन सा है और क्यों आपको वो पसंद है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिसका भी कमेंट मुझे पसंद आएगा मैं उसे अपनी वीडियो में पिन करूंगी।